सो आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट यूजिंग डिस डिफ्यूजन मेथड। सो AST जो कि एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट है, तो हम पेपर डिस डिफ्यूजन मेथड यूज़ करने वाले, जो कि जो पेपर रहेगा, जो डिस रहेगा, वो एंटीबायोटिक रहेगा हमारा। और हम ये एक्सपेरिमेंट ये इसमें देखेंगे कि अगर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हमें दिया है, मीन्स कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी है वो चेक करने के लिए, तो हम देखेंगे कि कौन सी एंटीबायोटिक है जो कि इनहिबिट कर रही है वो ऑर्गेनिज्म पे। तो हम 2 से 3 एंटीबायोटिक, 4 एंटीबायोटिक एक प्लेट पे देखेंगे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। तो फॉर एग्जांपल हम लोग एसोरियस लेते हैं ऑर्गेनिज्म। सो AST बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड है, जैसे कि डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन। सो डिफ्यूजन में किर्बी-बेयर मेथड एंड स्टोक मेथड। किर्बी-बेयर मेथड जो कि आज हम लोग देखेंगे, और स्टोक मेथड है जिसमें एक ही प्लेट पे कंट्रोल भी करते हैं और टेस्ट भी। सो दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। सेकेंड है डाइल्यूशन, जिसमें मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन 2 टाइप से हम चेक कर सकते हैं, एक ब्रॉड डाइल्यूशन, एक अगर डाइल्यूशन। सो इसमें देखा जाता है कि कौन सा मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है। सो वो कॉन्सेंट्रेशन का एंटीबायोटिक हम लोग पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे यूज़ करेंगे फॉर ट्रीटमेंट। फिर ये डिफ्यूजन एंड डाइल्यूशन। सो ई टेस्ट है, जिसमें एक अगर प्लेट पे स्ट्रिप हम लोग ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के बाद इंक्यूबेट करने के बाद जो प्लेट हम लोग इंक्यूबेट करेंगे उसके बाद एक स्ट्रिप रहता है। वो स्ट्रिप पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे जोन ऑफ इनहिबिशन आया है वो कॉन्सेंट्रेशन का एंटीबायोटिक देखते हैं उसमें। सो जो अगार प्लेट है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट अगार नहीं यूज़ करते। AST के लिए स्पेशली एक म्यूलर-हिंटर अगार है, जो कि मीन्स उस पर अच्छे से ऑर्गेनिज्म का कितना सेंसिटिव है वो भी समझते हैं। और वो म्यूलर-हिंटर अगार यूज़ करते हैं क्योंकि वो नॉन फास्ट रेज ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करता है। नॉन फास्ट रेज ऑर्गेनिज्म मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया, उन्हें किसी अलग न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है ग्रो होने के लिए। सो इसमें हम लोग पेपर डिस जो रहता है वो एंटीबायोटिक हम लोग अगार प्लेट पे हम लोग अगार प्लेट पे देख के प्लेट इंक्यूबेट करके हम लोग उसका सेंसिटिविटी कितना है वो चेक करते हैं। सो यहाँ पे म्यूलर-हिंटर अगार का ये दिया है, मीन्स उसके कॉम्पोजिशन जैसे कि बीफ इन्फ्यूजन, केजिन एंड पेप्टोन, एंड प्रोवाइड द नाइट्रोजन, विटामिन एंड एमिनो एसिड इन द मीडियम। और म्यूलर-हिंटर अगार में स्टार्च रहता है जो कि एब्जॉर्ब करता है टॉक्सिक मेटाबोलाइट, जो कि प्रोड्यूस करता है, जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है वो म्यूलर-हिंटर अगार में स्टार्च एब्जॉर्ब कर देता है। और ये बहुत ही बेस्ट कंसिडर करते हैं नॉन फास्ट रेज बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम है, तो वैसे ही हमारी इमेज अगर की प्लेट रहेगी, और हम जो कल्चर लेंगे, जैसे कि एसोरियस बोला है, तो हम लोग एसोरियस को म्यूलर-हिंटर अगार पे हम लोग कॉटन स्वैप से स्ट्रिक करेंगे। सबसे पहले हमें जो प्लेट रहेगी एमएच अगार की, म्यूलर-हिंटर अगार की, उसे हम लोग को पहले मार्क करना है, जैसे कि 4 क्वाड्रेंट बनाना है और बीच में से 2.5 सेंटीमीटर का चारों साइड पे मार्क करके लेना है। हम लोग ये मार्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग प्रॉपर एक डिस्टेंस से हम लोग एंटीबायोटिक, जो कि हम लोग पेपर एंटीबायोटिक जो रहेगा हम लोग रखेंगे वो जगह पे। तो मार्क करने के बाद हम लोग स्ट्रिक करेंगे, जो कि एसोरियस ऑर्गेनिज्म हम लोग लेंगे उसे हम स्ट्रिक करेंगे कॉटन स्वैप से। और फिर उसके बाद जो हम लोग एंटीबायोटिक
है 4 एंटीबायोटिक। जैसे कि 4 एंटीबायोटिक हम लोग लेंगे बेसिट्रेसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, वैनकोमाइसिन, ये 4 एंटीबायोटिक हम लेंगे। और सॉरी एक बार वापस, क्योंकि जब हम लोग मार्क करते हैं तो हमें वहाँ पे जो एंटीबायोटिक हम लोग रखेंगे उसका शॉर्ट फॉर्म में सिंबल लिखना होता है। जैसे कि बेसिट्रेसिन का बी सिंबल बी है, इरिथ्रोमाइसिन का ई है, जेंटामाइसिन का जेन है और वैनकोमाइसिन का वी है। सो हम लोग मार्क करेंगे तो वहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी ई जेन और वी ए। मीन्स हम लोग जैसे मार्क किए हैं तो हम लोग बी लिखा है तो वहाँ पे हम लोग बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक डिस्क की वहाँ पर रखेंगे। हमें भी जोन ऑफ इनहिबिशन मेजर करें तो हमें समझना चाहिए कि कौन सा एंटीबायोटिक हम लोग ने वहाँ पे प्लेस किया है। सो उसके बाद हम लोग ने एंटीबायोटिक रखिए, सारा ये सब कुछ स्टेराइल कंडीशन में हम लोग को करना पड़ता है। और फिर पेपर डिस्क रखने के बाद हमें इसे इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। सो 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को ग्रो होने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर वहाँ पे वो परफेक्ट ग्रो होते हैं, ये टेम्परेचर में हम इसे ये प्लेट्स को इंक्यूबेटर में रखते हैं जहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है उन्हें ग्रो होने के लिए। तो जैसे 24 आवर्स होने के बाद हम लोग नेक्स्ट डे प्लेट लेंगे ना, तो हमें जोन ऑफ इनहिबिशन दिखेगा। जोन ऑफ इनहिबिशन मतलब कि मीन्स पूरा जैसे कि बैक्टीरिया एसोरियस ग्रो हुआ है तो वहाँ पे पूरा टर्बिट जैसे हमारी प्लेट दिखेगी। बट जहाँ पे एंटीबायोटिक ने इनहिबिट किया है ऑर्गेनिज्म को, मीन्स ऑर्गेनिज्म को किल किया है, तो वो उतनी जगह ना हमें क्लियर मिलेगी। क्लियर में जैसे कि ट्रांसपेरेंट, जैसे हमारा पहले आगार हम लोग MH प्लेट जैसे देखे थे वैसे पहला आगार की प्लेट मिलेगी, उतना जोन ऑफ इनहिबिशन रहेगा। मीन्स वो पूरा एरिया ना उतना, जैसे कि देखो ये डायग्राम में सर्कल दिख रहा है, मीन्स उतना एरिया क्लियर होगा। मीन्स हमें ये समझना है कि वो एंटीबायोटिक ये ऑर्गेनिज्म को किल कर रहा है या इनहिबिट कर रहा है। तो कई एंटीबायोटिक होते हैं जो कि रेजिस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंट कैसे समझे कि वहाँ पे ना जोन ऑफ इनहिबिशन हमें दिखेगा ही नहीं, हमें वहाँ पे ग्रोथ ही दिखेगी, ऑर्गेनिज्म की हमें ग्रोथ ही दिखेगी। और जोन ऑफ इनहिबिशन मतलब क्लियर जो पूरा क्लियर हो जाता है, क्लियर राउंड दिखता है हमें। तो हर एक एंटीबायोटिक एक ऑर्गेनिज्म पे डिफरेंटली वर्क करेगा, डिफरेंटली इनहिबिट करेगा, तो उनके जोन ऑफ इनहिबिशन में थोड़े बहुत में चेंजेस रहेंगे, डिपेंड करता है कि वो कितना इनहिबिट कर रहा है। तो हमें अब जोन ऑफ इनहिबिशन तो मिला है, बट हम चेक कैसे करेंगे कि ये एंटीबायोटिक परफेक्ट है कि नहीं हमारे ट्रीटमेंट के लिए। सो इसके लिए ना हमें हमारे जो डिसडिफ्यूजन हम लोग करते हैं ना एक्सपेरिमेंट, सो उसके लिए एक चार्ट है, किर्बी बेयर मेथड इसे ही बोलते हैं। जो चार्ट है वो चार्ट में 3 ग्रेड्स है। एक रेजिस्टेंट, देखो अब यहाँ पर देखो, एक होता है रेजिस्टेंट, इंटरमीडिएट, सेंसिटिविटी। सो ये वो चार्ट में ये रहता है। चार्ट में ऐसे ही चार्ट रहता है सेम, जैसे कि एंटीबायोटिक का पहला नाम होता है, फिर उसका सिंबल, उसका डिस्क कंटेंट, फिर 3 ग्रेड्स मैंने जो बताया जो कि रेजिस्टेंट, इंटरमीडिएट, सेंसिटिविटी। और ऑब्जर्वेशन कॉलम ये है कि जो हमें जो जोन ऑफ इनहिबिशन मिला है वो हम लोग मेजर करते हैं स्केल से में। 1 सेंटीमीटर तो 10 mm होता है। सो हम लोग में मेजर करते हैं। तो वैसे ही वहाँ पे ये 3 वो चार्ट में 3 ग्रेड्स होते थे। हम लोग पर्टिकुलर एसओआरएस के लिए कर रहे थे, हम लोग ने 4 एंटीबायोटिक लेते, बेसिट्रेसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन और वैनकोमाइसिन। तो रेजिस्टेंट की जो मीन्स वैल्यू है, रेंज है वो 8 है बेसिट्रेसिन की, इंटरमीडिएट की 9 से 12 है, सेंसिटिव जो कि इनहिबिट कर रहा है ऑर्गेनिज्म को 13 है, और जो अपना ऑब्जर्वेशन मिला है वो 15 है। सो हम देख ही सकते हैं कि सेंसिटिविटी से जो वैल्यू दिया है उससे ज़्यादा ही हम में हम लोग को मिल रहा है। मीन्स इसका मतलब है कि हम लोग बेसिट्रेसिन मीन्स ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं।
बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ कर सकते। तो ऐसे देखो तो इरिथ्रोमाइसिन का भी सेंसिटिविटी मीन्स वैल्यू से ज़्यादा ही है, 24 है, 23 से ज़्यादा 24 है। और जेंटामाइसिन का भी देखें तो सेंसिटिविटी 15 है और हमें जो ऑब्जर्वेशन मिला है वो 17 mm है। वैनकोमाइसिन का 15 है सेंसिटिविटी और हमें 15 मिला में। सारे जो एंटीबायोटिक है बेसिट्राइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, जेंटामाइसिन, वैनकोमाइसिन, ये सारी ऑर्गेनिज्म है जो इनहिबिट कर रहे हैं एसओआरएस को। सो ये सारे ऑर्गेनिज्म सारे एंटीबायोटिक है वो इनहिबिट कर रहे हैं एसओआरएस को। सो ये सारे एंटीबायोटिक है वो हम यूज़ कर सकते हैं एसओआरएस को किल करने के लिए। मीन्स हम ट्रीटमेंट में ये सारे एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। तो यही हम लोग देखते हैं कि एस्ड मेथड में हम लोग क्या करते हैं पक्का।